नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी पुरुषोत्तमी एकादशी का महात्म, जो कि मैं अभी पिछले एपिसोड में पद्मिनी एकादशी का महात्म बताई थी। अब उस शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और ये है कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का महत्व। पद्मिनी एकादशी संतान प्राप्ति के लिए थी, ये एकादशी धन प्राप्ति के लिए है। तो अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा काम्पिल नगरी में हुई थी, कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इस कथा को सुनाते हैं। काम्पिल नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं जिससे मैं धन कमा सकूं और घर गृहस्थी अच्छे से चल सके। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ पति, अच्छा और बुरा जो कुछ भी है पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों के फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाग्य में होगा वो यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय कौटिल्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उनकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता पत्नी बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताएं। इस पर कौटिल्य मुनि बोले, अधिक मास मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव ने कुबेर को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। फिर मुनि कौटिल्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौटिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब सुविधाओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, यज्ञों आदि का फल मिलता है।
जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्ण लोकों की प्राप्ति होती है। तो ये है, मैं आपको बताई हूँ परमा एकादशी। जो दरिद्रता से परेशान है वो इस एकादशी, आने वाली एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पंचरात्रि का इसमें उल्लेख किया गया है कि 5 दिन और रात निराजली व्रत करना है, तो ये व्रत काफी कठिन है। तभी तो तप बोलते हैं कि शरीर को तपाया जाता है। पर ये पंचरात्रि में निराजली व्रत आप नहीं कर सकते और न करें। एकादशी से इस व्रत को शुरू करें। एकादशी के एक दिन, पहले दिन आप निराजली व्रत कर सकते हैं, क्योंकि काफी कठिन व्रत है ये। एकादशी के एक दिन निराजली व्रत करते हुए द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को आप एक टाइम बिना नमक के फल लेकर इस व्रत को विधि पूर्वक कर सकते हैं। ये जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं, अधिक मास को लेकर 26, बाकी 24, तो ये सभी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसका पूजा, व्रत, दान और इस एकादशियों में जागरण का काफी महत्व दिया गया है। यहाँ पर हम भगवान को स्थापित करेंगे कलश सहित, वरुण कलश सहित भगवान श्री हरि विष्णु को। वहीं पर दीप प्रज्वलित रहेगा और आप जागरण करके भागवत पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम या भजन, भगवान से संबंधित भजन आप गा के रात्रि जागरण कर सकते हैं। क्योंकि हम आज जो भी हम चीजें पढ़ते हैं पुराणों से, हम उसको कर नहीं पाते। जब हम कर नहीं पाते तो वो चीजें, उस चीज का जो फल है वो प्रकट भी नहीं हो पाता। तो नहीं हो पाता तो हम दोष देते हैं कि नहीं, ये सब चीजें फालतू हैं, नहीं है। आप उन चीजों को अगर कर पाएं विधि पूर्वक, उसके बाद अगर आपको ये लगे कि हाँ हमारा ये काम, मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो अलग बात है। तो मैं आपको परमा एकादशी के महत्व का गुणगान करी हूँ, बताई हूँ। तो आप एकादशी के दिन निराजली व्रत करते हुए पंचरात्रि, इसमें विशेष दिया गया है, इसीलिए मैं इसको बार बार देख रही हूँ, विशेष दिया गया है पंचरात्रि का। इसमें 2-3 बार उल्लेख किया गया है कि पंचरात्रि यानी 5 दिन निराजली व्रत करना है, जो कि काफ़ी कठिन है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में आप एक दिन का व्रत आराम से कर सकते हो। मान लीजिए अगर ये पुरुषोत्तमी मास का जो व्रत है, ये अगर जेठ या बैसाख या चैत में पड़ता तो काफ़ी कठिनाई था, यानी निराजली व्रत रहने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे कई ऐसे जानकार हैं हमारे जानने में कि 5 दिन के नवरात्रि सिद्धि में 9 दिन का भी व्रत, निराजली तो नहीं, एक टाइम लौंग खा के पानी पीते हैं। तो खैर, मैं आपको बताई हूँ, इस व्रत को आप करिए और आप अपने दुख दरिद्रता को भगाइए। भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके ऊपर कृपा करें। और ऐसे ही वीडियो आगे भी मैं आपको देती रहूँगी। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।